नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स। तो दो तरह की हमारी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव बोले तो कि हमारी फायर के एक्सटिंग्विशमेंट में जो भाग लेते हैं, जैसे कि हाइड्रेंट सिस्टम वगैरह हैं, उनको एक्टिव फायर प्रोटेक्शन, वो एक्टिवली एक्सटिंग्विशमेंट में हमारे काम आती है। और पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि कोई बिल्डिंग अगर पहले से ही बन रही है तो उसमें कौन कौन से चेंजेस करने हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई करने हैं, फायर डोर्स, फायर विंडोज़, फिर स्टेयर स्पेशलाइजेशन, ये सभी चीज़ें हवैक और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पहले से इंस्टॉल की जाती है। तो ये पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में आते हैं। ये एक बैरियर का काम करता है पैसिव फायर प्रोटेक्शन। और एक्टिव फायर प्रोटेक्शन क्या करता है कि वो सीधा उसको एक्सटिंग्विशमेंट करने में हमारी मदद करता है। तो पहले हम जानेंगे एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। अब एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में कौन कौन सी है, तो हाइड्रोजन सिस्टम है, फोम बेस्ड सिस्टम्स हैं, स्प्रिंकलर है। यहाँ पर दो बार लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर एक स्प्रिंकलर सिस्टम है और स्प्रे सिस्टम है। फिर ड्राई केमिकल पाउडर सिस्टम, क्लीन एजेंट सिस्टम और वाटर मिस्ट सिस्टम। इन सभी के बारे में हम बाद में अच्छे से एक एक के ऊपर वीडियो बनाएंगे और उसमें बहुत ही अच्छी हम आपको जानकारी देंगे, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा वो सब कुछ। फिर आती है पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। अब इसमें फायर डिटेक्शन, जो डिटेक्टर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे डिटेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ अलार्म, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। फिर दूसरा है फायर प्रूफिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। पहले से ही हमें स्टील जो स्ट्रक्चर है उसको फायर प्रूफिंग करना है। फिर फायर रेटेड वॉल, सीलिंग, फ्लोर असेंबली, स्मोक एंड फायर प्रोटेक्शन डोर्स। तो फिर चौथा है फायर रेटेड बैरियर्स एंड सीलेंट्स फॉर पेनिट्रेशन इन वॉल, फ्लोर्स एंड सीलिंग। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। स्मोक एंड फायर रेटेड डैम्पर्स इन एयर डक्ट। डैम्पर के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते होंगे आप। स्टेयरकेस स्पेशलाइजेशन, स्मोक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। स्टेयरकेस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या चीज़ है, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो एस्केप रूट होता है वो स्टेयरकेस से ही होता है, क्योंकि उस समय सभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं वो बंद हो जाती हैं, क्योंकि फायर उनको डैमेज कर सकते हैं या फिर आप वहाँ पर फंस सकते हैं। तो स्टेयरकेस स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि एक फ़ैन ऊपर होता है जो पूरी बिल्डिंग के जो हमारी स्टेयरकेस होती है उसके ऊपर लास्ट में होता है, सबसे आखिरी छोर पर। तो वहाँ से वो फ़ैन इतनी तेज़ हवा फेंकता है, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ताकि जो धुआं है, स्मोक है, वो स्टेयरकेस पर ना है। अगर कोई आग कभी कभार आग लग जाती है तो फिर वो फायर का जो स्मोक है, फिर उसका रेसिड्यू है, वो कहाँ आएगा, वो स्टेयरकेस में आएगा। तो स्टेयरकेस क्लीन रहना चाहिए, लोग वहाँ से एस्केप कर सके। वो एस्केप रूट में, उसके एस्केप रूट के लिए अच्छा होता है स्टेयरकेस। तो इसीलिए वहाँ पर ये स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन रखा जाता है। ये अभी मैं मोटा मोटा तौर पर आपको बता रहा हूँ, बाद में फिर से जानेंगे। फायर रेटेड एस्केप एक्सेस स्टेयरकेस, फायर प्रोटेक्टेड एग्जिट पाथ्स, लॉबीज, एरिया रिफ्यूज एज पर NBC एप्लीकेशन। NBC बोले तो कि नेशनल बिल्डिंग कोड, ये इसका फुल फॉर्म नेशनल बिल्डिंग कोड है। एप्लीकेबल फॉर बिल्डिंग्स मोर देन 24 मिनट्स। तो ये 24 मीटर होता है। 24 मीटर से जो बड़ी हाइट वाली बिल्डिंग्स होती है उनके ऊपर अलग अलग तरह के नॉर्म्स होते हैं, वो अप्लाई किए जाते हैं। फिर साइन फॉर एग्जिट लाइट्स, इमरजेंसी लाइटिंग एंड एस्केप रूट। 10वां है वायर ग्लास एंड फायर रेटेड ग्लांसिंग। इसके बारे में भी हम बाद से जानेंगे। तो ये था हमारा अच्छा सा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह से एजुकेटिव और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारी फायर एंड सेफ्टी की फील्ड के बारे में मैं बताता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।